हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियोग्राम। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, जिसमें कि हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे कि मॉडल्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है और इनइक्वालिटीज़ में मॉडल्स के क्वेश्चंस का रोल किस तरीके से है। तो आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट मॉडल्स के देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं मॉडल्स के जो आ सकते हैं और या फिर जो आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा जैसी बुक्स में गिवन भी हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई कंसेप्ट गिवन नहीं है जो मॉडल्स को इतना खास रिलेट करता हो, बट स्टिल आर एस अग्रवाल वगैरह बुक्स में है, एग्जाम्पलर में है, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। तो हम उसी कड़ी में ज़रा सबसे पहले देखते हैं कि मॉड को ओपन किस तरीके से किया जाता है। हालांकि फंक्शंस चैप्टर में मॉडल्स को हम अलग तरीके से ओपन करते हैं, बट जो मॉड का एक्चुअल मीनिंग है वो तो सेम ही रहेगा हर जगह पे। इस चैप्टर में हो चाहे किसी भी चैप्टर में हो, मॉड का जो एक बेसिक सा मतलब है वो क्या है। मॉड सिंपली मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक बेसिक सी डेफिनेशन है, हर जगह ये यूज होती है। मॉड मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये लीजिए, चाहे फिर वो 1 डायमेंशन में हो चाहे फिर वो 2 डायमेंशन में हो, बात हमेशा सेम ही रहेगी। लेट से हमने यहाँ पर 0 बोल दिया। एक नंबर लाइन मैंने पहले से बना रखी है, उसमें हमने 0 एज्यूम करा। हमने कहा कहीं पर ये लिखा हुआ आया कि मॉड एक्स ए से छोटा है। इस लाइन का मतलब क्या है? ये पहला मतलब है जो आपके सामने हाईलाइटेड है। ये इसी चीज का दूसरा मतलब है, बेसिकली लिखने का दूसरा तरीका है, एंड ये है इसको लिखने का तीसरा तरीका। तो पेपर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि तरीका कौन सा है। आइए समझते हैं लिखा हुआ क्या है। ये कहीं पर लिखा है कि मॉड एक्स ए से छोटा है। लेट से ए की वैल्यू 5 है, मतलब मॉड एक्स इज लेस देन 5, इट मीन्स कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो 5 से छोटा है। मतलब तो लेट से अगर हमने कोई चीज़ यहाँ पर प्लेस करी थी स्टार्टिंग में, तो वो 5 कदम या तो राइट में जा सकती है या वो लेफ्ट में जा सकती है, क्योंकि 1 डायमेंशन की बात हो रही है, 1 वेरिएबल की बात हो रही है, इसलिए इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि वो लेफ्ट या राइट में जा सकता है। अगर 2 डायमेंशन होता तो वो ऊपर या नीचे भी जा सकता था। तो 5 कदम वो इधर जा सकता है और -5 कदम वो इधर जा सकता है। मतलब आज वो बंधा हुआ यहीं से ही है, तो वो हद से हद यहाँ तक जा सकता है और कम से कम वो यहाँ तक जा सकता है। सो आई कैन से कि अगर मॉड एक्स 5 से छोटा है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुई। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि x 5 से तो छोटा है लेकिन -5 से बड़ा है। x 5 से छोटा है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 0 से बड़ा है, सिर्फ वो -5 से बड़ा है, ना कि 0 से बड़ा। हमें इस बात को याद रखना है, जबकि हमारे माइंड में कई बार आता है कि मॉडलस वैल्यू है वो तो ज़िंदगी भर पॉजिटिव ही आती है। हाँ, उसके आउटपुट पॉजिटिव है, बट उसके इनपुट तो नेगेटिव हो सकते हैं। मॉड एक्स एक फंक्शन है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो हो सकती है, हाँ आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा हमेशा, वो एक अलग कहानी है। और इसी चीज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोबारा से कि x बिलोंग्स टू -5 to 5। आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो बेसिकली देयर आर 3 वेज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बस हमें ये याद रखना है कि मॉड एक्स अगर a से छोटा है तो उसको बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। नंबर लाइन पे वही रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए मॉड एक्स बड़ा होता, फिर क्या करते? अगर मॉड एक्स बड़ा होता फिर क्या करते? तब भी बहुत बेसिक सा फंडा है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन शुड बी ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। लेट्स से अगेन 5 लेते हैं, कहीं पर ये आया लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आपको 5 से तो ज़्यादा ही दूर रहना है। लेट्स से यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -5 और यहाँ पर 5 है, मतलब आपको 5 से दूर रहना है। मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो शुड बी ग्रेटर देन 5 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 तो ये हो गया, 5 से बड़ा रहना है, इसका मतलब वो आदमी चाहे यहाँ खड़ा हो चाहे यहाँ खड़ा हो चाहे यहाँ खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, हर जगह ठीक है। मतलब वो 5 से तो बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 से दूर जा सकता है और -5 से भी दूर जा सकता है, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। तो इसको अब हम दूसरे कैसे तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मॉड एक्स 5 से बड़ा है, तो दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। क्या चीज़? कि अगर डिस्टेंस 5 से बड़ा है तो मतलब वो 5 से इन्फिनिटी तक कहीं पर भी जा सकता है, मतलब वो 5 से इन्फिनिटी तक कहीं पर भी जा सकता है। और इसी तरीके से वो -5 से -इन्फिनिटी तक कहीं पर भी जा सकता है, मतलब -इन्फिनिटी से -5 तक कहीं भी जा सकता है। ये इसको लिखने का एक बेस्ट तरीका है।
बट अगेन जब हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे इस वाले। क्यों? ये देखिए कितना सिंपल है, ये दोनों जगह पे काम आ जाएगा। कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन में इसको करके दिखाता हूँ। लेट्स आई एम सीइंग एक्स, ये रहा, आपने कहा मॉड एक्स ए से छोटा है, तो आई एम सीइंग कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए और ए के बीच में। इसी तरीके से अगर आप ये कह रहे हैं कि मॉड एक्स ए से बड़ा है, तो आप इसको दूसरी भाषा में क्या कह रहे हैं कि एक्स ए से छोटा, मतलब माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा। ए से बड़ा तो इन्फिनिट तक जाएगा और माइनस ए से छोटा तो माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। सो बेसिकली इस तरीके से लिखना बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को और हमारी सोच को भी। हमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, हम ऐसे लिखेंगे और मैथमेटिकली फिर क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। लाइक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन क्वेश्चन वाले ने बोला है मॉड 8/3 से बड़ा होना चाहिए, हमने मान लिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि x प्लस 1/3 8/3 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन माइनस 8/3 से छोटा होना चाहिए। अब एक इसको अगर डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे तो 1/3 को हमें दोनों साइड से माइनस कर देना चाहिए, इससे जल्दी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। वाई करते हैं क्या, x 8/3 माइनस 1/3 मैंने दोनों साइड में कर दिया है। ऐसा करने का स्पेसिफिक रीज़न है, वो आप जानते ही हैं कि बीच में से 1/3 गायब हो जाएगा ऐसा करने से। ऐसा करने से मुझे इधर मिला है 7/3 x और इधर मुझे मिला है -3। -9/3 इज -3 ओनली। इसका एक सिंपल सा मतलब है, नंबर लाइन पे आप इमेजिन कर पाएंगे, -3 से छोटा, x -3 से छोटा है और x 7/3 से बड़ा है। तो फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा, यूनियन ये हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 7/3 टू इन्फिनिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, ओके अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपली हमें बोला है 4 - x मॉड में +1 इज लेस देन 3। अगेन सबसे पहले तो इस 1 को भगाने का सोचते हैं। इसके लिए हम सिंपल सा एक रूल फॉलो करेंगे, 3 - 1 को राइट साइड में भेजा, दैट्स इट। 4 - x इज लेस देन 2। अब मॉड खुलेगा और मॉड को खोलने का तरीका क्या था, क्योंकि लेस देन है तो इधर भी 2 लगा दिया और इधर -2 लगा दिया। और बेसिकली एग्जाम में भी ऐसे करेंगे, बहुत आराम से मार्क्स भी आ जाएंगे। अब दोनों साइड में, तीनों साइड्स में 4 माइनस करते हैं, ये लीजिए यहाँ पर भी और इधर भी। अब 4 से 4 यहाँ तो कट गया है, -x -2 एंड -6। अब है जो कि लास्ट मास्टर स्टेप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस हैं, और वो है हर तरफ क्या करना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना, जिससे कि इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, x 6 से बड़ा है और x 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो अगर वो 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 2 से बड़ा ये रहा, 6 से छोटा ये रहा, इंटरसेक्शन ये रहा। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2,6। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आपको सिंपली क्वेश्चन को देखना है। मॉड में हमने 2 ही थ्योरम्स पढ़ी है, कोई 1000 थ्योरम्स तो पढ़ी नहीं है। जो भी आपको सुटेबल लग रही है वही आपको लगानी है बस। सुटेबल भी क्या लग रहा है, मॉड हटाना है, राइट साइड में प्लस का साइन, लेफ्ट साइड में नेगेटिव का साइन, इनइक्वालिटी एज इट इज। चलिए जी, अब जरा थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल भी रेज होगा। अब इसमें बोला है कि मॉड अपॉन समथिंग इज ग्रेटर देन 0। बहुत बहुत बेसिक सा, अगर मैं इसका फंडा सोचूं, मतलब मैं इसको कोई टफ तरीके से करने के लिए या फिर वैसे नहीं सोच रहा हूँ, बहुत बेसिक सा एक सोचूं तो 2 नंबर्स को डिवाइड करा, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट ऐसा सच नहीं है। कहने के लिए तो 2 क्रिटिकल पॉइंट, एक न्यूमरेटर से आ रहा है जो कि 2 आ रहा है, एक डिनोमिनेटर से आ रहा है जो कि 2 है। तो 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ, नंबर लाइन बनानी चाहिए, उसके इधर उधर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। बट फॉर द टाइम भी मैं इसको एक नए अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फंडामेंटल अप्रोच है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड करा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डिवाइड करा, 0 से बड़ा आया। इसका मतलब ये है कि या तो ये दोनों प्लस होंगे या ये दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक प्लस एक नेगेटिव हो जाए, ये नहीं हो सकता।
अब ये दोनों नेगेटिव, ये बेचारा कह रहा मैं तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाऊंगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बचा कौन बेचारा, डिनोमिनेटर। मतलब इस डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मजबूरी में, न्यूमरेटर तो प्लस हो गया तो डिनोमिनेटर को मजबूरी में ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। मात्र इतना सा आंसर है कि x माइनस टू शुड बी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, डिनोमिनेटर है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 2। बस दिस इज द फाइनल आंसर, 2 टू इन्फिनिटी। बस ये करना है आपको। ऐसा करने से मात्र आपके फुल नंबर आ जाएंगे। 2 से बड़ा कोई भी नंबर डाल दीजिए, आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोचना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने बीच में डाल दिया है, इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। एग्जाम में कई बार हम वो अप्रोच नहीं लगा पाते जो लगानी होती है। चलिए, धीरे धीरे लेवल रेज हो रहा है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए वाइट पेन का यूज करते हैं। सॉल्यूशन 4 अगेन फंडामेंटल का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने वेवी कर्व मेथड जो कि हमने नंबर लाइन वाले मेथड से पढ़ा था वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी के लिए इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए ये बोल रहा हूँ, मॉड ठीक से नहीं बना, लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई। जस्ट ऐसे ही कि आपको क्वेश्चन ऐसा फील हो कि ये तो हमने पहले करा हुआ है कई बार। वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो नंबर को डिवाइड करा, 0 से बड़ा आया, अगेन वही दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, एंड और के चक्कर में पड़ेंगे हम लोग। इट्स बेटर कि वेवी कर्व मेथड से 1 मिनट में आता है उससे निकाल देते हैं। वेवी कर्व मेथड क्या कहता था, एक नंबर लाइन बनाइए, उस पर क्रिटिकल पॉइंट्स डालिए, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा और यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है एंड एक क्रिटिकल पॉइंट इसमें 2 आ रहा है। तो 3 रीजन में ये क्वेश्चन बढ़ चुका है। अच्छा, अब सोचिए फिर भैया कैसे हम इमेजिन करते थे कि 2 से बड़ा नंबर कोई भी उठाइए, 2 से बड़ा लेट से 3 उठाया, 3 को न्यूमरेटर में पुट करिए, डिनोमिनेटर में पुट करिए, पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव, और 1 से छोटा लेट से 0 अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 0 माइनस 1 0 माइनस 2 विच इज पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। और मुझे क्या चाहिए, ये कैसे पता चलता था, इससे, इस साइन को देखिए। अब आज मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो मेरे काम के ये दोनों रीजन से। इसका मतलब y क्या होना चाहिए, जब हम इसको पहले लिखते थे तब कैसे लिखते थे एक बार वो भी दिखाता हूँ। पहले हम इसको लिखते थे y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 को मैं बिल्कुल रख सकता हूँ, यूनियन 2 को मैं नहीं रख सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, 2 रखने से वो अलाउड नहीं है। पहले हम इसको ऐसे लिखते थे, बट मेरे को y नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, क्या कि y इज लेस देन 1, आई मीन इक्वल टू का साइन क्या करेंगे, y इज लेस देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आई मीन इक्वल टू का साइन मत लगाइएगा, डिनोमिनेटर का चक्कर फंसेगा। तो y 1 या उससे छोटा होना चाहिए या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए। अब y की जगह मैं बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू तो मुझे पता ही थी ना, क्या थी y की वैल्यू, क्या थी, मॉड x 1 से छोटा होना चाहिए या तो फिर मॉड x 2 से छोटा होना चाहिए। तो मैं आंसर इन दोनों की मदद से निकाल लूँगा। अगेन ऐसे ही करना भी है, यही तरीका है करने का जो सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। ये लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, मॉड x अगर 1 से छोटा है तो हम कैसे बोलते हैं इसे कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, नहीं तो x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों को ही ले लेना, बात तो सही में बैठेगी। हम भी तो वही कह रहे हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जरा, ये लीजिए, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट थमा देते हैं इसको, -2 -1 1 एंड 2। ये लीजिए, -2 से छोटा, 2 से बड़ा एंड -1 एंड 1 के बीच में। बुक वाले ने तो कहा आप और लीजिए,
आप अगर और लेंगे तो आपको एक चीज़ फील होगी कि मात्र इतना सा पोर्शन है बस जो किसी काम का नहीं है, ये वाला और ये वाला। -2 से -1 और 1 से 2 किसी काम का नहीं है, बाकी पूरा का पूरा रियल नंबर बड़े काम का है। आप 2 से बड़ा नंबर कोई भी उठाइए, लेट से 3। 3 आप इस क्वेश्चन में ही पुट कर लीजिए कि आपको नेगेटिव मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, इसलिए 2 से बड़ा तो पूरा का पूरा रीजन हमारे काम का है। ये क्रॉस वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ मैं, ताकि कल के दिन आपको ऐसा लगे कि यार रियल नंबर इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया इसका। -2 से छोटा नंबर डालिए -3, -3 पे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सेट है मामला, कोई लोड नहीं है। -1 से 1 के बीच का नंबर उठाइए 0, 0 उठाएंगे 0/0, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस ये 3 रीजन हमारे काम के हैं। x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ओपन यूनियन क्लोज इंटरवल -1 से 1, यूनियन ओपन 2 से इन्फिनिटी। बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी के बलबूते पे कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में होने हैं आगे। मैंने होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए, वो भी आप ट्राई करेंगे तो आपको लिटरली में बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। चलिए जरा, अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें एल्सियम लेना है, पहले वैसा बनाना है, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो वही काम, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, बस ये लीजिए। नाउ जस्ट टुक द एल्सियम, ये लीजिए। सो 2 माइनस mod x प्लस 3, ये लीजिए। सो अल्टीमेटली वी हैव दिस। ये लीजिए। नाउ अगेन सेम थिंग, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, तो ज़्यादा इजीली चीज़ें हो पाएंगी। लेट y इज इक्वल टू mod x, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्वेश्चन। 1 माइनस वाई अपॉन 2 y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक जो कि 1 माइनस वाई से आ रहा है वो है 1, और एक है जो कि यहाँ से आ रहा है वो है 3। 3 से बड़ा नंबर कोई भी अपने माइंड में सोचिए। लेट्स से 4। 4 को पुट करिए इसमें, क्या मिल रहा है आपको? नेगेटिव की पॉजिटिव, 1 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3। ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगेन फिर से मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में। वाई अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए नेगेटिव। तो इसका मतलब लिखने का तरीका कैसे है कि y इज लेस देन 1। क्या इक्वल टू का निशान हम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। न्यूमरेटर में दिक्कत हो जाए तो कोई लोड नहीं है। यूट्यूब न्यूमरेटर में 0 चल सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चल सकता है। और y 1 से छोटा होना चाहिए, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो y क्या होना चाहिए? 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब क्या मैं 3 ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, 3 डिनोमिनेटर में, इसलिए इक्वल टू का निशान यहाँ से हटा देंगे। y की जगह हमने क्या बोलना है? mod x, क्योंकि वही तो हमारे काम का है। ये लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई -1 से 1 के बीच में। अगर तुम अपनाते हो तो ठीक है, और x 3 और -3 के बीच में। अब बनेगी नंबर लाइन, एक नंबर लाइन जो सब कुछ अपने अंदर संभाले। क्या क्या है? -3 है, -1 है, 1 है, 3 है। तो -1 से 1 के बीच में जा सकता हूँ, ऐसा तो बुक वाला ही कह रहे हैं। और वापस से वही बात, 3 से बड़ा और -3 से छोटा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? -∞ से -3 ओपन ब्रैकेट्स यूनियन -1 से 1 तक क्लोज यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इतना इजी क्वेश्चन है ये। इसमें ना पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है ये एग्जाम्स में आए। एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी है। देखिए किस तरीके से करेंगे।
सबसे पहले तो वही फंडा जो हम हर बार यूज़ करते ही हैं कि राइट साइड हमारी जीरो होनी चाहिए। वहीं से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि उसको किस तरीके से ज़ीरो बनाया जाए। उसके लिए सबसे सिंपल तो यही है, -2 इधर ले आइए, एलसीएम वगैरह लीजिए जो लेते ही हैं हम हर बार, -2x/x लेस देन 0। सो आई कैन से वी हैव दिस, ये लीजिए। यहाँ तक कोई भी कर लेगा, बड़ा आसान है। अब बनेंगे इसमें केसेस। वाई, देखिए केस बनाना इसलिए मैंडेटरी है इस बार, और केस भी कैसे बनेंगे वो समझिए। कि जो ये मॉड है ना, हर बार तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता था कि हम इस मॉड को सेट कर दिया करते थे। इस बार ये मॉड डायरेक्टली खुल नहीं सकता है। इस बार हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि मॉड दो हिस्सों में ब्रेक होता है। मतलब जो इसके इनपुट्स हैं वो दो अलग अलग हिस्सों में आ सकते हैं। एक बार अगर नेगेटिव इनपुट हुआ तो हम अलग तरीके से प्रोसीड करते हैं, और अगर पॉजिटिव इनपुट हुआ तो हम अलग तरीके से चलते हैं। मान लीजिए मैं केस 1 इमेजिन कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं ये कह रहा हूँ, चलिए पहले लेस देन के बारे में बात करते हैं। अगर इसका जो इनपुट है अगर वो नेगेटिव हुआ तब कैसे मॉड खुलता है। देखिए अगर मॉड के अंदर पहले ही कोई नेगेटिव वैल्यू है, आपको तो वो पॉजिटिव ही दिखेगी ना स्क्रीन पे, बट वो बनी कैसे होगी पॉजिटिव, कि उसे हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो पॉजिटिव बनी होगी। एक नेगेटिव से हमने उसे मल्टीप्लाई करा होगा, उसका नेगेटिव इनपुट तो है ही, वो तो अलग कहानी है, बट हमने भी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो पॉजिटिव आया। सेम उसी रूल को हम यहाँ पे भी फॉलो अप करेंगे। क्या, कि अगर इनपुट नेगेटिव है, अगर इनपुट नेगेटिव है, इसका मतलब कि हमने उसे एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मॉड की इज्जत बनी रहे। एक नेगेटिव हमने बाहर से लगा दिया। सो वी हैव -4x -2/x विच इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आई होप आपको दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक आ रहा है डिनोमिनेटर से मुझे 0 मिल रहा है और न्यूमरेटर से मुझे -12 मिल रहा है। सो -12 एंड 0, ये दोनों तो हैं जो असली के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। बट बुक वाला ये कह रहा है कि आप ना, ये जो लाइन हमने लिखी है ना, x+2 इज लेस देन 0, तो इस लाइन का एक मतलब ये भी तो है कि x -2 से छोटा होना चाहिए। अब x अगर -2 से छोटा होना चाहिए तो -2 तो बेचारा कहीं यहाँ पर है, और हम कह रहे हैं कि x -2 से छोटा होना चाहिए। तो अगर x -2 से छोटा होना चाहिए तो भैया उसके राइट साइड में तो जाने की बात ही मार दो बोली। हम उसके आगे की बात क्यों करें, हमें तो जब चाहिए -2 से छोटा है। तो यहाँ से हमें क्या आंसर समझ में आया कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2। बाकी ये सब तो बदमाशी कर रहे हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब आइए केस 2 पे। केस 2 क्या कह रहे हैं, केस 2, केस 2 ये कहता है कि जो मॉड के अंदर की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। सिंपल, तो हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं। मॉड x+2 जो इसके अंदर की वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। आप इक्वल टू का साइन कहीं भी लगा सकते थे वैसे, बट स्टिल आई प्रेफर कि आप पॉजिटिव के साथ लगाइए। एक जो बेसिकली स्टेबिलिटी है हर क्वेश्चन में वो सेम रहेगी ऐसे करने से। x+2 0 या उससे बड़ा अगर हुआ तो भैया मॉड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि छोटी सी बात है, मॉड का तो मतलब ही तब ज़्यादा अच्छा है ना कि जब उसके अंदर नेगेटिव इनपुट आ रहे हो। जब उसके अंदर पॉजिटिव इनपुट आ रहे हैं तो फिर तो क्या ही फर्क है, वो तो फिर सेम ही है। तो मॉड x+2 -3x/x इज लेस देन 0, विच मीन्स 2 -2x/x इज लेस देन 0। दो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख ही रहे हैं बहुत सिंपली। एक आपको 0 दिख रहा है डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर से आपको 1 दिख रहा है, और यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि x -2 से बड़ा होना चाहिए, x -2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब तो रीजन्स है, अब तो इसके इधर को तो मार दो गोली। अब तो भैया राइट साइड को देखिए, 1 से बड़ा नंबर इमेजिन करिए, 2 3 4 5 कुछ भी इसमें पुट करिए, आपको फील होगा कि ऊपर नेगेटिव नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमें चाहिए क्या, डिमांड किस चीज़ की है, लेस देन की, कि वो लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा, लेस देन 0 होना चाहिए, तो हमारे काम के ये दोनों है। लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू -2 से 0 का कोई भी नंबर यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उठा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। नाउ अब हमारे पास एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा।
अब हम किसकी बात माने, केस 1 भी ठीक बात कर रहा है, केस 2 भी ठीक बात कर रहा है, तो अब चलेगा यूनियन। किस तरीके से, फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक हम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूनियन हम -2 से 0 तक भी जा सकते हैं, यूनियन 1 से इन्फिनिट तक भी जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से इमेजिन करिए, क्या मैं -2 क्वेश्चन में पुट कर सकता हूँ? अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? मैं अगर -2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है और नीचे भी -2 आ रहा है। सो ऊपर बन रहा है 2 और नीचे बन रहा है -2 विच इज -1 विच इज लेस देन 2, तो कोई लफड़ा नहीं है, मतलब -2 को मैं पुट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं -2 को पुट क्यों चेक कर रहा हूँ? ताकि मेरे को ये समझ में आ सके कि जो ये दो यूनियन मैंने लगाए हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते पूरा का पूरा एक साथ ही। मैं उसे यही चेक कर रहा हूँ कि -2 पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है फंक्शन। सो x बिलोंग्स टू -∞ से 0 तक चल लीजिए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक चल लीजिए। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आपको इसी तरीके से हर क्वेश्चन को करना है। बेसिकली हमने करा क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने पहले जो सिंप्लीफाई हो सकता था वो किया, उसके बाद हमने इसके दो केस बनाए, मतलब हमने जो मॉड था उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया और उन दोनों के आंसर्स को अल्टीमेटली एज अ यूनियन बता दिया। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। सो बेसिकली आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनके आप टाइप्स को समझ लीजिए मॉड के। अगर वो न्यूमरेटर में खाली तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं थोड़े से एडवांस हैं, इस तरीके के हैं जिनमें की जो मॉड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज ईजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 वो पहले से ही बना हुआ था, वो और ईजी है। धीरे धीरे लेवल में आप इंक्रीमेंट देखेंगे। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे। या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड देन आई विल गिव यू फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस टू यू। इसमें हमारे पास 3 मॉड हैं और हमें बोला है कि वो 6 से बड़े हैं। इन तीनों को ऐड करके 6 से बड़ा आना चाहिए। फाइन। जो इमेजिनेशन है वो ये कहती है कि हमें इसमें 3 केस बनाने चाहिए, 3 इसमें क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, ये और ये केस बनाने चाहिए हमें इसमें। मतलब इसमें 1, 2 और 3, ये 3 इसमें क्रिटिकल नंबर्स हैं। मतलब अगर मैं एक जस्ट आम भाषा में ऐसे ही बात कर रहे हैं कि 1, 2, 3 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो मुझे -∞ से 1 तक सबसे पहले चलना चाहिए, फिर 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक, आई मीन इन्फिनिटी तक। 4 रीजन मेरे पास बन रहे हैं, 4 केसेस बनने चाहिए इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए। किस तरीके से? सबसे पहले मैंने केस एज्यूम करा जिसमें कि मैंने ये कहा कि मैं सबसे पहले ये वाला रीजन चेक कर रहा हूँ जो कि -∞ से 1 के बीच का है। व्हेन x इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटा हुआ x की वैल्यू, तब ये मॉडुलस किस तरीके से ओपन होगा, अल्टीमेटली आंसर आएगा क्या तब? मैंने क्या कहा, अगर x 1 से छोटा है तो ये जो नंबर है, ये वाला जो मॉड है, किस में पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव ओपन होगा? मतलब अगर मैं 1 से छोटा नंबर लेट से 0 डालता हूँ तो मुझे इनपुट नेगेटिव मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है? मतलब अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 - 1 इज -1, नेगेटिव इनपुट है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो एक नेगेटिव से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये खुलेगा इस तरीके से। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से खुलेगा, एंड सिमिलरली ये भी इसी तरीके से खुलेगा, which is greater than equal to 6। इसका मतलब -x + 1 -x + 2 -x + 3 which is greater than equal to 6, -3x + 6 is greater than equal to 6, -3x is greater than equal to 0 because 6 - 6 cancel out each other. So 3x is less than equal to 0 because I have multiplied both sides by negative sign, and x is less than equal to 0. ये लीजिए, नाउ x is लेस देन इक्वल टू 0, ये मेरे पास आंसर आया है। बट जो क्वेश्चन था, जो मैंने एजम्पशन सबसे पहले किया था वो था कि x 1 से छोटा होना चाहिए। अगर x 1 से छोटा होना चाहिए तो बेसिकली ये कुछ ऐसा फील होगा आपको कि मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा एजम्पशन कि 1 से छोटा होना चाहिए, बट जो आंसर आ रहा है वो कह रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए। तो भैया किसकी बात सुनी जाए? जो हम हर बार सुनते हैं,
जब इंटरनल मैटर्स होते हैं तब हम इंटरसेक्शन की बात सुनते हैं. सो द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 क्लोज ब्रैकेट. ये आया पहली बार का आंसर. मतलब आप माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच का अगर कोई भी नंबर डालते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, तो आपको जिंदगी भर 6 से बड़ा ही नंबर मिलेगा, इस बात की तो गारंटी है. ये है जो सबसे पहला आंसर आया. अच्छा, अब इसी तरीके से हम सेकेंड आंसर की तरफ बढ़ेंगे. वो क्या है, हम उसमें बनाएंगे दूसरा केस. वो क्या है, 1 से 2 के बीच में अगर नंबर होगा तब क्या होगा. सो केस 2. केस 2 किस तरीके से लिखेंगे. केस 2, व्हेन x किस किस के बीच में होगा, 1 एंड 2 के बीच में. हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं. व्हेन x इज बिटवीन 1 एंड 2. तो अगर 1 और 2 के बीच में वो है तो कोई भी नंबर एज्यूम करिए, लेट्स से 1.5. 1.5 को आप यहाँ पे पुट करके देखिए, पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है. आपको फील होगा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो आप इसको खोलेंगे पॉजिटिव से. ये लीजिए, सेकंड वाले मोड में डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो उसको फिर नेगेटिव से खोल दीजिए. और थर्ड वाले मोड में डालेंगे तब भी आपको नेगेटिव ही फील होगा, तो नेगेटिव में खोल दीजिए. बस ये वाले क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं. हाँ लेंदी हैं बट ईजी बहुत है. सो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. x cancel. I have 5 minus 1 is 4 minus x is this, and minus x, 6 minus 4, minus x is greater than 2, which means x is less than equal to minus 2. इसके हिसाब से x की वैल्यू -2 से छोटी आनी चाहिए. नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्शन. मैं 1 और 2 के बीच में हूँ, मतलब जो मेरा क्वेश्चन है वो तो ये कह रहा है कि भैया आपको 1 और 2 के बीच में रहना है, बट जो मेरा आंसर आ रहा है वो तो कुछ और ही आ रहा है, वो तो यहाँ आ रहा है. इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन है नहीं. सो देयर एग्जिस्ट नो आंसर एट ऑल. देयर एग्जिस्ट नो आंसर इन दिस केस बेसिकली. तो अभी सिर्फ यही है अभी जो फाइनल आंसर है अभी के लिए. अब आगे चलते हैं जरा, केस 3 बनाते हैं. केस 3 क्या है कि 2 और 3 के बीच में अगर मैं रहूंगा तब कैसा आंसर बनेगा. केस 3, अगर मैं 2 और 3 के बीच में होता तब कैसा आंसर आता. लेट्स से 2.5. 2.5 रखने पे जो पहले वाला मॉड है वो भी पॉजिटिव होता, जो दूसरे वाला मॉड है वो भी पॉजिटिव होता, और जो तीसरे वाला मॉड है बट वो नेगेटिव होता, क्योंकि 2.5 माइनस 3 इज अ नेगेटिव आंसर. अब यहाँ से आप सिंपली मॉड को खोल लीजिए, देखते हैं जरा इसमें क्या आंसर आता है. x कैंसिल. आई हैव x माइनस 3 5 6 which is greater than 6, so x is greater than 12. ओके, अगेन द सेम थिंग, सेम एब्सर्ड वैल्यू समाओ कि मुझे रहना 2 और 3 के बीच में है, बट बात आ रही है कि 12 से मैं तो ऊपर रहूँगा. तो अब इसकी क्या बात करें ना, जब इंटरसेक्शन में यार कुछ तो बताओ, कुछ आंसर है ही नहीं तो फिर क्या बात करें. अब आइए लास्ट केस पे, केस 4, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3. अब इसमें सारे के सारे आपको पॉजिटिव फील होंगे, इसमें सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे अपने आप ही. ये लीजिए, तो ये बन गया 3x माइनस 6, सो x 4, बिकॉज 6 प्लस 6 एंड 4. तो अब इसकी नंबर लाइन इमेजिन करिए कैसे बनेगी, 3 एंड 4. तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि भैया 3 से बड़ा रहना चाहिए आपको, जो कंडीशन है वो ऐसी है कि 3 से बड़ा नंबर लेना है, बट जो मेरा आंसर आ रहा है वो कह रहा है कि 4 से आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, उसके बराबर भी चल जाएगा. चलो कोई बात नहीं, तो 4 से बड़ा. तो फाइनल आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी. तो एक आंसर ये आया और एक आंसर जो स्टार्टिंग में आया था. सो इन दोनों कंडीशन से मुझे क्या पता चला, सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू, आई थिंक वहां पे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आंसर आ रहा था. माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी. आप अगर इनके बीच का दुनिया कोई भी नंबर उठाएंगे तो जो मॉडुलस की वैल्यूज हैं, जो 3 मॉडुलस आपको दिख रहे हैं, वो हमेशा 6 या उससे बड़े ही आएंगे. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. फाइन, एक इजी सा क्वेश्चन है ये, हालांकि लेंदी है मानते हैं, बट 3 मॉड आना पेपर में ये टफ जॉब तो है ही. हो सकता है 2 मॉड आ जाए,
एक मॉड तो बहुत इजी है, वो तो कोई भी खोल ही लेगा, बट हो सकता है 2 मॉड आ जाए, 3 मॉड ना भी आए तो ऐसा आपको करना था। तो 2 इसमें केसेस खराब हो गए हैं और 2 केस की हेल्प से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे। अब 2-4 बेसिक से होमवर्क क्वेश्चन हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। लाइक पहला ही क्वेश्चन है, तो इसमें तो आप डायरेक्टली इसे कर ही पाएंगे। आप सिंपल इसको 4 और -4 यहाँ पे लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। एक ईजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में पहले यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकालिए, साइमल्टेनियसली उनको देखिए कि कौन सी x की वैल्यूज़ हैं, कौन से रीजन्स हैं जो आ रहे हैं और इन दोनों को सेटिस्फाई एक साथ कर रहे हैं। आंसर्स भी मैंने वैसे साथ में लिखे हैं, बट वो लास्ट में देखना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन मत करना। फिर ये एक जिसमें पहले 1 को इधर भेजिए, एलसीएम लीजिए, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन तो अभी इतना लेंथी जो हम कर रहे हैं अभी, इसमें भी 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक यहाँ से 0 आ रहा है और यहाँ से -1 आ रहा है। तो आप -1 के आगे पीछे और 0 के आगे पीछे इस तरीके से देखेंगे। इसमें आप इस पर्टिकुलर चीज़ को y मान के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं पहले भी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट अस नो। आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और भी ईमेल के थ्रू, या फिर और कोई और तरीका अगर आपको आता है आप फैक्स कर सकते हैं, या फिर खुद घर में आके पूछ सकते हैं। इफ़ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।